पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में परास्त होने के बाद हुमायूं बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा सका और किसी तरह गंगा जी पार करके आगरा की तरफ चल दिया। उसके बहुत से सैनिक अफगानों द्वारा मार डाले गए और बहुत से सैनिक गंगा जी पार करते समय डूबकर मर गए। इस कारण हुमायूं के पास बहुत कम संख्या में सैनिक रह गए। हुमायूं बड़ी कठिनाई से आगरा तक पहुंच सका, किंतु शेर शाह ने हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ा। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि हमारे लाहौर पहुंचने के कुछ दिन बाद हमें कन्नौज में शाही सेना के परास्त होने तथा बादशाह हुमायूं के जीवित बचकर आगरा की तरफ जाने के समाचार मिले। दर्शकों को स्मरण होगा कि जब हुमायूं कन्नौज की लड़ाई के लिए जा रहा था, तब कामरान बलपूर्वक अपनी सौतेली बहन गुलबदन को अपने साथ लाहौर ले गया था। अब शेर शाह हुमायूं को संभलने का अवसर नहीं देना चाहता था, इसलिए शेर शाह ने एक सेना संभल की ओर तथा दूसरी सेना आगरा की ओर भेजी। हुमायूं अत्यंत भयभीत हो गया तथा वह केवल एक रात ही आगरा में रह सका और दूसरे दिन अपने परिवार और कुछ खजाने के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। हुमायूं के पास बहुत कम सैनिक रह गए थे, जिनके बल पर शेर खां से मुकाबला नहीं किया जा सकता था। इसलिए वह जानता था कि दिल्ली में रुकना व्यर्थ है। अतः उसने अपने भाई मिर्जा हिंदाल के पास अलवर जाने का निश्चय किया। हुमायूं अपने हरम तथा खजाने के साथ अलवर पहुंचा, किंतु वहां पहुंचकर हुमायूं को लगा कि अलवर में रुकने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मिर्जा हिंदाल के पास भी इतनी सेना नहीं है कि वह शेर खां की सेना से लड़ सके। अतः हुमायूं और हिंदाल ने अजमेर होते हुए लाहौर जाने का मार्ग पकड़ा, ताकि अपने परिवार की औरतों को कामरान के पास सुरक्षित छोड़ा जा सके। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बादशाह हुमायूं ने हिंदाल से कहा कि चौसा की दुर्घटना के समय अकीकह बीबी खो गई थी। इस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूं कि मैंने उसे युद्ध से पहले ही क्यों नहीं मार डाला। अब स्त्रियों का हमारे साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचना कठिन है, अतः क्यों न परिवार की समस्त स्त्रियों को मार दिया जाए। इस पर मिर्जा हिंदाल ने बादशाह हुमायूं से प्रार्थना की कि माता और बहनों को मारना कैसा पाप है सो आप पर स्वयं प्रकट है, परंतु जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं उनकी सेवा में अथक परिश्रम करता हूँ और आशा करता हूँ कि अल्लाह की कृपा से मैं माता और बहनों के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर करूँगा। गुलबदन बेगम ने इस संबंध में आगे कुछ नहीं लिखा है, किंतु इतिहास में इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि हुमायूं ने मुगल हरम की औरतों को शत्रुओं के हाथों में पड़ने के भय से मारा हो। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदाल की बात सुनकर हुमायूं ने अपना विचार बदल दिया। संभवतः हुमायूं ने अपना हरम मिर्जा हिंदाल के संरक्षण में दे दिया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि मिर्जा हिंदाल अपनी माता दिलदार बेगम, बहन गुलचेहर बेगम, अफगानी आगा चह, गुलनार आगा चह, नाजगुल आगा चह और अमीरों की स्त्रियों को आगे करके चले। मार्ग में एक स्थान पर गंवारों ने उन पर आक्रमण किया। मिर्जा हिंदाल के सैनिकों ने बड़ी कठिनाई से उन गंवारों पर नियंत्रण पाया और बाबर के खानदान की औरतों की रक्षा की। यह घटना किस स्थान की है और आक्रमणकारी गंवार कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। बिहार की तरह पंजाब में भी रोहतास नामक एक दुर्ग है। यह दुर्ग अब भी हुमायूं के अधीन था। हुमायूं और हिंदाल अपने परिवारों को लेकर रोहतास दुर्ग पहुंचे, किंतु यहाँ रुकने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला था,
क्योंकि हुमायूं को समाचार मिल रहे थे कि शेर खां की सेना उनके पीछे आ रही है। जब हुमायूं और हिंदाल के पास पर्याप्त सेना ही नहीं थी तो रोहतास के दुर्ग की रक्षा कौन करता। इसलिए अब दोनों भाइयों ने लाहौर के लिए प्रस्थान किया। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या अपने परिवार को सुरक्षित बनाने की थी। उन्हें लगता था कि कामरान अवश्य ही बाबर के खानदान की औरतों एवं बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगा, क्योंकि कामरान के पास पर्याप्त बड़ी सेना थी। कुछ समय में ये दोनों भाई अपनी योजना के अनुसार लाहौर पहुंच गए। हालांकि हुमायूं और कामरान के बीच विश्वास का वातावरण नहीं था, किंतु इस समय हुमायूं के पास कामरान के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं था। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि लाहौर में बीबी हाजताज के पास ख्वाजह गाजी का बाग है। बादशाह का काफिला वहीं पर आकर ठहरा। बादशाह हुमायूं 3 महीने तक लाहौर में रहा। लाहौर में हुमायूं को सूचना मिली कि शेर शाह ने आगरा तथा दिल्ली पर बिना किसी लड़ाई के ही अधिकार कर लिया है तथा अब वह पंजाब की ओर बढ़ रहा है। शेर शाह प्रतिदिन 2-3 कोस बढ़ता हुआ सरहिंद तक पहुंच गया। कामरान तो लाहौर में था ही, कुछ ही दिनों में मिर्जा अस्करी भी उनसे आ मिला। चारों भाइयों ने मिलकर बाबर के खानदान पर आई इस विपत्ति पर विचार किया, परंतु उन्हें शेर खां से लोहा लेना असंभव प्रतीत हुआ। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि हुमायूं ने मुजफ्फर बेग तुर्कमान नामक एक अमीर को काजी अब्दुल्ला के साथ शेर शाह के पास भेजकर कहलवाया कि यह क्या न्याय है, कुल देश हिंदुस्तान को तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, एक लाहौर बचा है, हमारे और तुम्हारे मध्य में सरहिंद सीमा रहे। शेर शाह ने हुमायूं को जवाब में भिजवाया कि तुम्हारे लिए काबुल छोड़ दिया है, तुम वहां जाकर रहो। शेर शाह का उत्तर लेकर मुजफ्फर बेग उसी समय सरहिंद से लाहौर के लिए रवाना हो गया। उसने हुमायूं से कहा कि तुरंत कूच करना चाहिए। यह समाचार सुनते ही बादशाह हुमायूं ने लाहौर से रवानगी की। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि वह दिन मानो प्रलय का दिन था कि सजे हुए सामानों और सब स्थानों को वैसे ही छोड़ दिया गया, केवल सिक्के साथ लिए गए। अल्लाह को धन्यवाद है कि लाहौर की नदी का उतार मिल गया, जिससे सब मनुष्य सुरक्षित रूप से नदी के पार उतर गए। हुमायूं भी रावी नदी को पार करके दूसरी तरफ चला गया। अगली कड़ी में देखिए, दर दर के भिखारी हो गए थे बाबर के बेटे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।